इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं मार्जिन मनी का क्या रोल होता है फ्यूचर्स में। तो लेट अस सी, सो व्हेन वी एंटर इनटू फ्यूचर्स, तो वी हैव सीन दैट इट मीन्स इट इज ए कॉन्ट्रैक्ट। तो फ्यूचर जो है आपका इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू बाय और सेल। सो एन एसेट, तो ऐसे क्या हो सकती है आपकी, कोई इक्विटी शेयर में आपने इन्वेस्टमेंट करनी है या कमोडिटी है, तो इट मीन्स इट कैन बी इक्विटी शेयर ऑफ ए कंपनी या फिर आपकी कोई कमोडिटी हो सकती है, राइट। और ये आपने बाय करनी है या सेल करनी है इन फ्यूचर टाइम में, इन फ्यूचर टाइम। तो क्वेश्चन राइज होता है कि आपकी कितनी मनी इन्वेस्ट होती है जब आप फ्यूचर में एंटर करते हैं। सो अवर क्वेश्चन इज हाउ मच मनी, या हम जिसको कह सकते हैं फंड्स, हाउ मच मनी इज इन्वेस्टेड इन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। तो देखो आपके पास नॉर्मली दो पोजीशन होती हैं, एक आपकी स्पोर्ट मार्केट है जीरो टाइम में, एक आपकी इसको हम कहते हैं स्पोर्ट पोजीशन। तो स्पोर्ट पोजीशन हम एंटर करते हैं एसओ के ऊपर। जैसे आपने इक्विटी शेयर बाय किया है, तो ये तो आपकी इन्वेस्टमेंट मानी जाएगी। तो दिस इज इन्वेस्टमेंट, इट मीन्स आपकी मनी इन्वेस्ट हो रही है। अब आप इसका रिस्क कवर करने के लिए, जैसे आपने देखा आप फ्यूचर्स में एंटर करते हो, तो यदि आपने ये इन्वेस्टमेंट का मतलब है, यदि आपने शेयर्स को बाय किया है, जब वी एंटर इनटू फ्यूचर्स टू सेल, हम अपना रिस्क कवर करने के लिए फ्यूचर को सेल करते हैं एट एफटी के ऊपर। बाकी फ्यूचर्स में क्या होता है, अब आपका गेन लॉस होता रहता है क्योंकि प्राइस जो है फ्लक्चुएट होता है डेली बेसिस पे। तो इट मीन्स उसको हम कहते हैं एस टी, विच इज योर प्राइस फ्लक्चुएट्स ऑन डेली बेसिस। तो उससे आपका गेन या लॉस आता रहता है। तो उसके लिए आपको कुछ मार्जिन मनी पे करनी पड़ती है जब आप फ्यूचर्स में एंटर करते हैं। तो इट मीन्स कितनी मनी इन्वेस्ट होगी आपकी, वो होगी आपकी मार्जिन मनी। इट मीन्स वी कैन से टू एंटर इनटू फ्यूचर्स, तो वी हैव टू पे, आपको पे करनी पड़ती है मार्जिन मनी। तो अब आता है कि मार्जिन मनी किस टाइप की है और ये कैसे डिटरमिन होती है। तो इसमें सबसे पहले मार्जिन मनी आती है आपकी, उसका नाम है इनिशियल मार्जिन। तो इनिशियल मार्जिन जो होता है, सो इट इज पेड सो एट ए टाइम, तो ये आपने उस टाइम पे करनी है व्हेन फ्यूचर्स आर एंटर्ड, जब आप फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हैं, फ्यूचर्स आर एंटर्ड। और इसके दो मेथड होते हैं डिटरमिन करने के। सो इट इज डिटरमिन्ड सो एज फॉलोज, मीन्स इसके आपके पास हैं दो मेथड्स। नंबर वन मेथड है आपका, आपको कुछ परसेंटेज दी होती है कॉन्ट्रैक्ट की, इट मीन्स परसेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू। जैसे जितनी भी फ्यूचर की वैल्यू है उसके कुछ परसेंट आपको इनिशियल मार्जिन पे करना है। फॉर एग्जांपल 10%, 6%, इट में बी एनीथिंग। तो इट मीन्स तो परसेंटेज आपको दिया होगा, इनको कर लीजिए आप वैल्यू ऑफ फ्यूचर्स जो आपने एंटर करने हैं। फॉर एग्जांपल आपकी परसेंटेज है 10%। या फिर होता है एक दूसरा मेथड होता है, और सेकंड मेथड,
ये हमारा जो मेथड है, तो जैसे ये बना है एनएससी है, तो इन्होंने अपना एक मेथड डिटर्मिन किया है जिसे कहा जो अवर स्टैंडर्ड डेविएशन मेथड, जिसको हम कहते हैं ये रिस्क मेजर करता है। तो अब जैसे जिस शेयर का या जिस कमोडिटी का फ्यूचर ले रहे हैं, तो उसके बेस पर हम मार्जिन डिटर्मिन करते हैं। तो वट इज अवर इनिशियल मार्जिन एज पर दिस मेथड जैसे इक्वल टू, तो आपने देखना है उसकी एवरेज वैल्यू कितनी है, एवरेज प्राइस फ्लक्चुएशन या प्राइस में कितना चेंज आ रहा है उस शेयर में, यह है एवरेज। और एक हम लेते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन उसका, अब जो प्राइस में चेंज आ रहा है उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन कितनी है, और उसका आपने करना है 3 टाइम्स ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ प्राइस चेंज। तो एक मीन्स ये आपको दिया होगा, तो एवरेज प्राइस चेंज जो है इसको हम म्यू से शो कर सकते हैं, मैथमेटिकली नंबर है म्यू। तो इट मीन्स वी कैन से एज पर दिस मेथड जो आपका इनिशियल मार्जिन आएगा, आई एम भी आप लिख सकते हैं इनिशियल मार्जिन, जिसे इक्वल टू म्यू प्लस 3 टाइम्स स्टैंडर्ड डेविएशन, ये इसका फार्मूला बन जाता है। और दूसरा मेथड यही है कि आपका बस इनिशियल मार्जिन आएगा परसेंटेज ऑफ वैल्यू ऑफ फ्यूचर से, तो जो भी आपको क्वेश्चन में दिया है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, अब आता है सेकंड टाइप का मार्जिन। तो सेकंड टाइप के मार्जिन को हम कहते हैं जिसे कहा जो मार्क जो टू मार्केट मार्जिन। इसका मतलब होता है जैसे डेली बेसिस पर हमारा प्राइस फ्लक्चुएट कर रहा है, उसमें जो गेन या लॉस आएगा उसका नाम है मार्क टू मार्केट मार्जिन। तो ये हम कहते हैं मार्क टू मार्केट। तो एक मीन्स कि जो फ्यूचर का प्राइस है आपका, फ्यूचर प्राइस इज कंपेयर्ड ऑन ए डेली बेसिस, हम डेली बेसिस पर उसको कंपेयर करते हैं विद इट्स मार्केट प्राइस, उसको मार्केट प्राइस से आपने कंपेयर करना है। तो इट मीन्स और जो भी डिफरेंस आएगा आपका, एनी डिफरेंस, उसका नाम है एक, ये आपका गेन भी हो सकता है और लॉस। तो जो डिफरेंस आ रहा है इसको हम कहते हैं एक्चुअली कार्ड मार्क टू मार्केट मार्जिन। तो जब आपने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को मार्क किया मार्केट प्राइस पे, उससे कितना डिफरेंस आया, ये उसका नाम है। तो इट इज कॉल्ड मार्क टू मार्केट मार्जिन। ठीक है, तो ये एक टर्म है बनी हुई है, मार्क टू मार्केट मार्जिन क्या होता है, जो डेली बेसिस पे आपका डिफरेंस आ रहा है गेन या लॉस। फिर एक आपका मार्जिन आता है डेली मेंटेनेंस मार्जिन। तो डेली मेंटेनेंस मार्जिन, इसको हम शो करते हैं DMM। तो नॉर्मली जो डेली मेंटेनेंस मार्जिन होता है इट इज बिलो इनिशियल मार्जिन, ये इनिशियल मार्जिन से कम होता है आपका। तो कई बार ये कुछ परसेंटेज में भी हो सकता है, इट मीन्स DMM में भी सम परसेंटेज, फॉर एग्जांपल 80% है आपका ऑफ इनिशियल मार्जिन। ये भी आपको मेंशन किया होता है क्वेश्चन में कितने परसेंट है आपका, और इट मे बी लाइक 60% ऑफ इनिशियल मार्जिन। तो इसका क्या रोल होता है वो देखते हैं। इट मीन्स जब आपने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को एडजस्ट किया मार्केट प्राइस पे और डिफरेंस आ गया गेन या लॉस, उसका ये रूल है व्हेन देयर इज, तो गेन और लॉस इन फ्यूचर्स। और नॉर्मली जब लॉस होता है, लॉस के कारण आपका जो बैलेंस है ना मार्जिन का, जो इनिशियल मार्जिन का, वो रिड्यूस हो जाएगा। बैलेंस ऑफ इनिशियल मार्जिन आपका फॉल करेगा, इनिशियल मार्जिन फॉल्स।
और ये फॉल करता है बिलो DMM, इससे भी नीचे चला जाए, तो इट मीन्स इफ बैलेंस ऑफ इनिशियल मार्जिन फॉल्स बिलो डेली मेंटेनेंस मार्जिन, तो उस केस में इन्वेस्टर को कुछ और मनी पे करनी पड़ती है। सो इन दैट केस, तो जो भी आपका इन्वेस्टर है जिसने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया है, इन्वेस्टर हैज टू पे, उसको हम क्या कहते हैं, मार्जिन कॉल मनी, उसका नाम है मार्जिन कॉल मनी, या सिंपली मार्जिन कॉल भी कह सकते हैं। ये आपको पे करनी पड़ती है टू स्टॉक मार्केट को जहाँ पर आपने फ्यूचर्स एंटर किए हैं। जैसे आप NSE में यदि आप फ्यूचर एंटर कर रहे हैं, वहाँ पे करेंगे हम। सो डैट अब कितना अमाउंट पे करना है कि उसका जो बैलेंस है, क्योंकि वो DMM से नीचे चला गया है, पर आपने इतना बैलेंस पे करना है कि वो वापस इक्वल हो जाए इनिशियल मार्जिन के। सो डैट अगेन, सो बैलेंस ऑफ मार्जिन, जो भी आपका मार्जिन का बैलेंस है, बिकम्स इक्वल टू, ये होना चाहिए बिकम्स इक्वल टू इनिशियल मार्जिन, इनिशियल मार्जिन के इक्वल हो जाना चाहिए। तो इट मीन्स अब डेली मेंटेनेंस मार्जिन का क्या रूल है, इनिशियल मार्जिन निकालना, उसके बेस पे डेली मेंटेनेंस मार्जिन निकालना। अब डेली बेसिस पर आप गेन या लॉस निकालो, जिसको कहते हैं मार्क टू मार्केट मार्जिन। अब वो आपका एडजस्ट हो जाएगा इनिशियल मार्जिन में, क्योंकि गेन है तो ऐड हो जाता है और लॉस है तो माइनस हो जाता है। वो बैलेंस है कि DMM से नीचे जाता है, फिर इन्वेस्टर को एक मार्जिन कॉल मनी पे करनी पड़ेगी। सो डैट अगेन इट बिकम्स इक्वल टू इनिशियल मार्जिन। अगर कई क्वेश्चन होते हैं जिसमें डेली मेंटेनेंस मार्जिन नहीं दिया आपको, तो उसका क्या रूल है फिर आपको, इट मीन्स, और सेकंड अल्टरनेटिव ये हो सकता है, सो इफ डेली मेंटेनेंस मार्जिन इज नॉट गिवन, तो उस केस में जब आप फ्यूचर्स को मार्क करोगे मार्केट प्राइस के इक्वल, तो जो डेली गेन या लॉस आएगा, इट मीन्स व्हेन फ्यूचर्स, आपका रूल ये है, देखो, व्हेन फ्यूचर्स आर मार्क्ड टू मार्केट, इसका मीनिंग क्या बताया मैंने आपने, कि जो फ्यूचर का प्राइस है उसको कंपेयर करना है मार्केट प्राइस है डेली बेसिस पे। तो उस केस में यदि आपका गेन आ रहा है, तो इसको इन्वेस्टर विड्रॉ कर सकते हैं। तो इट कैन बी विड्रॉन बाय इन्वेस्टर। और ये लॉस आ रहा है, और इफ इट इज लॉस, फिर इतना अमाउंट इन्वेस्टर को पे करना पड़ेगा, हैज टू बी पेड, लॉस हैज टू बी पेड बाय इन्वेस्टर। तो इसका नाम क्या है, इसका नाम है एज अवर मार्जिन कॉल, इसको हम कहते हैं मार्जिन कॉल। तो एज मार्जिन कॉल मनी के नाम से उसको हमें पे करना पड़ता है। तो इट मीन्स, अब आप देखो, आप कैलकुलेट कर सकते हो, तो आप देखो टाइम से देखेंगे भी हम, आप फ्यूचर में एंटर करके हो, तो चलो 5 दिन का फ्यूचर आपने एंटर किया, ये 0 टाइम है, तो पूरे आप एंटर कर रहे हो, एंटर इनटू फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। तो उसका देखो एग्री प्राइस आ जाएगा आपका, विच इज FP, ये आपको दिया है। अब डेली बेसिस पर आपका प्राइस फ्लक्चुएट कर रहा है, जैसे 5 दिन तक आपका प्राइस चेंज हो रहा है, तो हम लेके के 5th डे को प्राइस आएगा, वो है आपका SP। तो इसका जो डिफरेंस है वो आपका गेन या लॉस आ जाता है। तो डिफरेंस है जो, तो जिस जो डिफरेंस आएगा आपका, ये गेन और लॉस, वही आपका गेन या लॉस है। पर एक्चुअल में क्या होता है मार्केट में, हमारा गेन या लॉस डेली बेसिस पे, जो अब आपको एक डेली प्राइस मिलेगा, डेली प्राइस, ये जो S है ये आपको मिलेगा आफ्टर 1 डे, आफ्टर 2 डे, आफ्टर 3 डे, आफ्टर 4 डे, फाइनली आफ्टर 5 डेज। पर आपका गेन या लॉस वो डेली बेसिस पे इससे आप कंपेयर करोगे, वो एडजस्ट होता रहेगा। तो इट मीन्स मार्जिन का बैलेंस कितना है आपका,
बैलेंस ऑफ मार्जिन, जैसे इक्वल टू इनिशियल मार्जिन से स्टार्ट होगा ये, और उसमें यदि गेन है तो आपका ऐड हो जाएगा, और तो लॉस है तो आपका माइनस हो जाएगा। तो जब लॉस को माइनस करके यदि बैलेंस डेली मेंटेनेंस के मार्जिन से भी नीचे जा रहा है, फिर आपको मार्जिन कॉल देनी पड़ती है। तो प्लस जब लॉस होता है तो हमें मार्जिन कॉल पे करनी पड़ती है, वो आपके बैलेंस में ऐड हो जाएगी। तो इस तरीके से आपका बैलेंस चलता रहता है। तो मैं अब एक क्वेश्चन करता हूँ। तो इसमें क्या होता है, हम जो ब्रोकर होता है, स्टॉक ब्रोकर, जिसके थ्रू आप फ्यूचर्स में एंटर करते हैं, वो अपने क्लाइंट का अकाउंट बनाता है, डेबिट क्रेडिट। उससे पता लगता है कितना गेन है, लॉस आ रहा है। तो अब एग्जाम्पल करते हैं, उससे आपको क्लियर होगा। तो एग्जाम्पल से पहले के लोग देखते हैं, ठीक है, कितने टाइप के जो हमने मार्जिन लिए, टाइप्स ऑफ मार्जिन मनी। सबसे पहला जो मार्जिन मनी है आपका इनिशियल मार्जिन। ये आपने कब पे करनी है, जब आप फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं। इसके दो मेथड हैं डिटरमिन करने के, या तो ये कुछ परसेंटेज होती है ऑफ फ्यूचर का जो आप कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर रहे हैं, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट उसकी जो वैल्यू है, कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, और या फिर जिस शेयर के ऊपर या कमोडिटी या फ्यूचर में एंटर करते हैं, उसका एवरेज प्राइस हमें दिया होता है म्यू प्लस, और जितनी उसमें फ्लक्चुएशन आ रही है 3 टाइम्स स्टैंडर्ड डिवीजन। ये आपका इनिशियल मार्जिन आ जाएगा। सेकंड हमने फ्यूचर किया था मार्क टू मार्केट मार्जिन। मार्क टू मार्केट मार्जिन क्या होता है, ये होता है डेली बेसिस पर जो गेन या लॉस है आपका, जैसे कि डेली गेन और लॉस। फिर थर्ड आपको दिया होता है डेली मेंटेनेंस मार्जिन। सो दिस इज सम परसेंटेज ऑफ इनिशियल मार्जिन। ये आपकी कुछ परसेंटेज होते हैं इनिशियल मार्जिन की, या उसका अमाउंट भी हमें यही होता है, और क्वेश्चन में आपको फिक्स्ड अमाउंट दिया होगा, और फिक्स्ड अमाउंट स्पेसिफाइड। ठीक है, अब इसमें दो केस है। तो डेली मेंटेनेंस मार्जिन इफ इट इज गिवन, ये जो आपको दिया है क्वेश्चन में, डेली मेंटेनेंस मार्जिन गिवन। फिर हमने क्या देखा, जब आपका लॉस होगा और जो बैलेंस है आपका मार्जिन का, वो डेली मेंटेनेंस मार्जिन से कम हो जाएगा, तो इट मीन्स इफ़ मार्जिन बैलेंस, मार्जिन का जो बैलेंस है आपका इज लेस देन डेली मेंटेनेंस मार्जिन, तो उस केस में जो इन्वेस्टर है उसको मार्जिन कॉल मनी पे करनी पड़ती है। इन्वेस्टर हैज टू पे, इन्वेस्टर टू पे मार्जिन कॉल। और ऑब्जेक्टिव क्या था, सो दैट दिस बैलेंस बिकम्स इक्वल टू इनिशियल मार्जिन। अच्छा, यदि आपका डेली मेंटेनेंस मार्जिन नहीं है, इफ डेली मेंटेनेंस मार्जिन नॉट गिवन, तो उस केस में जितना लॉस हो रहा है, यदि लॉस हो रहा है, तो आपको मार्जिन कॉल पे करनी पड़ेगी। इट मीन्स इन दैट केस मार्जिन कॉल टू बी पेड इक्वल टू अवर लॉस, जितना आपका लॉस हो गया। लॉस का मतलब है जितना बैलेंस आपका इनिशियल मार्जिन से कम हो जाएगा। तो इसको हम ये भी कहते हैं जितनी रिडक्शन हो रही है आपकी, रिडक्शन इन बैलेंस ऑफ इनिशियल मार्जिन। ये रूल्स हैं आपके मार्जिन मनी के। अब क्वेश्चन डिस्कस करके उससे आपको क्लियर होगा। तो आपको भी है, लेट अस सी प्रॉब्लम नंबर 1। इसमें आपको दिया है मिस्टर एक्स बाइज ए फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एट द रेट ऑफ ₹50 पर शेयर फॉर 500 शेयर फ्रॉम मिस्टर वाई। तो मिस्टर एक्स बाइज अब फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है, एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट आपने बाई किया है, एंड दिस इज फॉर 500 शेयर्स एट द रेट, जो फ्यूचर का प्राइस है आपका ₹50। इट मीन्स जो भी टाइम है आपका टाइम पीरियड। तो मिस्टर एक्स ने बाई किया है फ्रॉम मिस्टर वाई से। तो बोथ आर रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट, इनिशियल मार्जिन है आपका 10%। तो इस क्वेश्चन में आपको दिया है इनिशियल मार्जिन इज इक्वल टू 10%।
और फिर आपको दिया है डेली मेंटेनेंस मार्जिन, तो किसी जबर 80%। ये हो गया हमेशा इनिशियल मार्जिन का। या कई बार कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू का भी परसेंटेज हो सकती है, देखिए आपको मेंशन किया है इफ़ स्टॉक प्राइस राइजेज टू 52 पर शेयर। अब जो नेक्स्ट डे है इट मीन्स ये आपका टाइम पीरियड जो भी है आपको मेंशन नहीं किया है। अब वो कह रहे हैं नेक्स्ट डे आफ्टर 1 डे आपका जो स्टॉक प्राइस है ये हो गया है आपका 52। तो डिटरमिन बैलेंस ऑफ इक्विटी अकाउंट ऑफ बोथ पार्टी एंड हाउ मच इज सरप्लस डेफिसिट। तो आपने बताना है कितना बैलेंस है मार्जिन में। अब देखिए मिस्टर एक्स के लिए वट इज इनिशियल मार्जिन। तो 500 शेयर का देखो कॉन्ट्रैक्ट है, 50 रुपीज़ का प्राइस है और मार्जिन है आपका 10%। तो जिसे 25,000 इट मीन्स 2500 आपका बैलेंस है। अब जो मिस्टर एक्स है उसने क्या किया है, बाई किए हैं शेयर। हम कह सकते हैं मिस्टर एक्स जो है उसकी पोजीशन है लॉन्ग। अब नेक्स्ट डे प्राइस हो गया आपका S1। S1 इज मोर देन अवर FP। तो इट मीन्स देखिए आपने फ्यूचर को बाई किया है 50 के ऊपर, तो आज आप उसको सेटल करके हैं सेल करके हैं 50 को पे, तो उसको गेन हो रहा है, तो इसमें उसका गेन आ जाएगा। गेन हो गया देखो S1 माइनस FP, जिसे जो 50 को माइनस 50 इनको नंबर ऑफ शेयर है आपके पास 500, तो 1000 का आपका गेन हो गया, तो आपका मार्जिन का बैलेंस आ जाएगा 3500। और डेली मेंटेनेंस मार्जिन देखो कितना था आपका। डेली मेंटेनेंस मार्जिन है आपका 80% ऑफ इनिशियल मार्जिन, 2500 का 80%। तो इसका क्या रोल है, देखिए बैलेंस आपका इससे कम हो जाता है फिर आपको मार्जिन कॉल पे करनी पड़ेगी, पर इसमें कम नहीं हो रहा है, गेन हो रहा है तो इंक्रीज ही हो रहा है। अब देखते हैं वाई के अकॉर्डिंगली। तो मिस्टर वाई देखो एक्स ने शेयर खरीदे हैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में, इसका तो मिस्टर वाई ने सेल किए हैं, तो इसके पास है शॉर्ट पोजीशन। तो इट मीन्स इसका भी इनिशियल मार्जिन यही है। तो 500 शेयर के ऊपर आपने पे 50 रुपीज़ के प्राइस के ऊपर 10% आपने मार्जिन पे किया, जैसे कि 2500। और आपका जो डेली मेंटेनेंस मार्जिन है जिसे 80% ऑफ दिस 2000। तो लेकर से नेक्स्ट डे अब आपकी क्या पोजीशन है। तो आपने शॉर्ट फ्यूचर किए हैं, आपने सेल किए हैं, सोल्ड एट FP 50 रुपीज़। अब नेक्स्ट जो प्राइस है आपका S1 52, तो यहाँ आपको बाय करना है, बाय है क्या S1। तो हम ये यूँ करके डेली बेसिस पे आपका सेटलमेंट हो रहा है, देखिए 50 रुपये बाय करते हैं तो इट मीन्स आपको लॉस हो रहा है, तो 2 रुपये का लॉस है आपका 500 शेयर में, आपका ये आ जाएगा 1000। तो इट मीन्स कितना बैलेंस रह गया आपका 2500 में से माइनस हो जाएगा, तो इट मीन्स आपका बैलेंस रह जाता है इसमें बैलेंस ऑफ इनिशियल मार्जिन दिस इज इक्वल टू 1500। पर ये लेस हो गया डेली मेंटेनेंस मार्जिन से, तो अब इसको मार्जिन कॉल मनी पे करनी पड़ेगी। बट इज मार्जिन कॉल पेड। तो जब भी बैलेंस आपका GMM 2000 से नीचे जाएगा इस केस में, तो कितनी मनी पे करनी है 100 अगेन इट बिकम्स इक्वल टू इनिशियल मार्जिन, तो आपको मार्जिन कॉल पे करनी है 1000 रुपीज़। तो उससे क्या होगा आपका जो बैलेंस आ जाएगा, बैलेंस विल बी इक्वल टू 2500। तो वापस जितना ओरिजिनल में था उतना बैलेंस होना चाहिए। तो ये हमने डिस्कस किया। तो लेटर से ऐसे है क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन 1 में आपने देखा सिर्फ एक दिन का डाटा था, क्वेश्चन 2 में आपको 4-5 दिन का डाटा दिया है, उसमें देखते हैं कैसे आप गेन या लॉस सजेस्ट करेंगे। तो प्रॉब्लम नंबर 2। So this question came in CMA so many times. First of all, it came in December 2005. Then it came in June 2007. Then again it came in December 2011. तो इसमें जैसे आपको मेंशन किया है सेटलमेंट प्राइस ऑफ जून निफ्टी फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट ऑन ए पर्टिकुलर डे बाय 4585। तो आपके पास जून का मंथ है, तो उस मंथ के निफ्टी के फ्यूचर्स आपके पास अवेलेबल हैं। निफ्टी फ्यूचर्स
एट द रेट ऑफ, तो उसका जो प्राइस है एफ पी दिस इज गिवन 4585। मिनिमम ट्रेडिंग लोट और निफ्टी फ्यूचर ये 100, तो उसका जो लोट साइज है निफ्टी फ्यूचर का वो आपको दिया है ऑफ 100। इनिशियल मार्जिन ही 8%, तो इनिशियल मार्जिन आपको दिया है दैट इज 8%। और एक आपका है डेली मेंटेनेंस मार्जिन, ये भी आपको दिया है 6%। तो मीन्स ये जो इससे कम है तो इसका मतलब ये दोनों हमारे कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू के बेस पर है। या इंडेक्स क्लोज, अब आपको इंडेक्स का जो प्राइस दिया है डेली बेसिस पे नेक्स्ट 5 डेज का वो आपको दे रखा है, तो आपने कैलकुलेट करना है बाकी मार्क टू मार्केट कैश फ्लो एंड डेली क्लोजिंग बैलेंस इन द अकाउंट ऑफ एन इन्वेस्टर हु हैज गॉन लॉन्ग एंड शॉर्ट। तो इन्वेस्टर है, देखिए आपने निफ्टी के फ्यूचर बाय करके हो तो कितना आपका गेन या लॉस है, या आप सेल करके हो। तो लेकर से पहले देखते हैं इनिशियल मार्जिन कितना है। ये तो ये है 4585 इंटू लोट है 100 इंटू 8%, दिस इज अवर इनिशियल मार्जिन 4585 100 इंटू 8%, 36,680। फिर आपका डेली मेंटेनेंस मार्जिन आ जाएगा, दिस इज आल्सो 4585 इंटू 100 इंटू 6%, तो दिस इज 4585 इंटू 6%, 27,500 है। अब हम एक टेबल ड्रॉ कर सकते हैं, आपके पास ये मार्जिन के बैलेंस आ गए हैं। तो पहला केस हम देखेंगे, इफ इन्वेस्टर है कि लॉन्ग पोजीशन, लॉन्ग निफ्टी फ्यूचर्स, लॉन्ग मीन्स यदि उसने बाई की है। फिर देखो आपका लॉन्ग मीन्स आपका बाइंग प्राइस आ गया, आपका बाइंग प्राइस एक एफ पी, आपने निफ्टी बाई की है 4585। अब इसको आपने सेल करना है फ्यूचर में, तो डेली बेसिस पे देखते हैं कितना गेन या लॉस आएगा। अब आपको देखो डे दिया है, जिसे जबर डे फर्स्ट डे आ गया आपका, तो आप लिखिए पहले जीरो पीरियड, जीरो डे। तो उस टाइम आपका जो प्राइस है वो आपने लिखना है यहाँ पर एफ पी 4585। फिर एक आपका ना अकाउंट ओपन हो जाता है, तो डेबिट है या क्रेडिट है, तो यहाँ पर बैलेंस आ जाएगा मार्जिन का, बैलेंस ऑफ मार्जिन। एक कॉलम बना लीजिए आप डेबिट और एक है क्रेडिट। तो जब आप इनिशियल मार्जिन पे करते हैं, ये हम क्लाइंट का अकाउंट बनाते हैं ब्रोकर की बुक्स में, तो वो आ जाएगा बाय कैश। यहाँ आप शो कर सकते हैं पर्टिकुलर्स। तो पहले आपने इनिशियल मार्जिन पे किया बाय कैश, आप ब्रैकेट में ले सकते हैं इनिशियल मार्जिन, तो ये आपके अकाउंट में जो है क्रेडिट हो जाएगा 36,680, राइट। ये आपने पे कर दिया 36,680, ये आपका क्रेडिट बैलेंस आ गया। अब देखो नेक्स्ट गए, आपको फर्स्ट गए, अब प्राइस दिया है निफ्टी का, तो दिस इज गिवन टू बी अवर 4690। अब निफ्टी अपने बाई किया इस रेट पे, अब कल नेक्स्ट के प्राइस ज़्यादा हो रहा है तो आपको गेन हो जाएगा, आप सेल कर सकते हैं। अब देखिए बाई गेन, तो गेन आप कैलकुलेट कीजिए 4690 माइनस 4585 इंटू 100 इसका लोड साइज है, तो आप लिख लीजिए लोड इज ऑफ 100। और डेली मेंटेनेंस मार्जिन आप लिख के रख लीजिए कितना है, वो आपने कैलकुलेट किया है। डेली मेंटेनेंस मार्जिन एक 27,510, उसका रोल मैं आपको बताता हूँ क्या होगा। अब आपका को गेन आ जाएगा 4690 माइनस 4585 इंटू 100 का आपका लोड है, तो जिसे जो 4690 एंड माइनस 4585 इंटू 100, 10,500 आपका गेन आ गया। ये भी आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। आपका टोटल बैलेंस आ गया जिसे जो 47,180। तो आप देखेंगे ये बैलेंस इससे ज़्यादा है, तो अभी डेली मेंटेनेंस का कोई रोल नहीं है। तो लेकिन सी नेक्स्ट गेम आपका प्राइस है 4760, सेकंड गेम 4760, अगेन यू विल मेक गेन, तो गेन आएगा आपका 4760। और इसको प्रीवियस डे के प्राइस से कंपेयर कीजिए 4690 इंटू 100,
तो दिस इज आल्सो कमिंग गेन। तो 4760 माइनस 4690 into 100, 7000. Again your balance becomes 54,180। फिर आपको दिया है थर्ड डे, आपका जो प्राइस है S3, एक है बिकम 4550। अब आपको इसको लॉस हो जाएगा, टू लॉस। हाउ मच की लॉस? 4760 से कंपेयर कीजिए माइनस 4550 इंटू 100। तो लॉस को लिख देते हैं 4760 माइनस 4550 इंटू 100। तो किसी 4760 माइनस 4550 इंटू 100, 21,000। आप इसको करो डेबिट, तो आपका बैलेंस लगेगा दिस माइनस दिस, 54,180 माइनस 21,000। बैलेंस रहेगा देखो ये आपका 33,180। ये आपका रह गया क्रेडिट बैलेंस। अभी देखो इससे ज़्यादा है डेली मेंटेनेंस में, तो आपने अभी कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट डे आ जाइए, फोर्थ डे आ गया आपका। देन वी हैव फोर्थ डे। अब आप देखिए आपका जो प्राइस है जैसे एस की, तो एक है जो बिकम 4480, इट इज आल्सो लोअर देन, तो आपको फिर लॉस हो गया। तो आप कैलकुलेट कर लेते हैं डिफरेंस, 4550 माइनस 4480, तो आपका लॉस आ रहा है 70 इंटू लॉस आई गया आपका 100, तो ये भी डेबिट हो जाएगा 7000। आपका नया बैलेंस आ जाएगा क्रेडिट में 33,180 माइनस 7000, 26,180। अब एक क्या और कॉलम भी बना सकते हैं हम बैलेंस के लिए भी। तो बैलेंस में देखो आ गया आपका 26,180, ये है आपका क्रेडिट बैलेंस। अब देखो ये इससे कम हो गया डेली मेंटेनेंस मार्जिन से। अब आपको कुछ मनी पे करनी पड़ेगी, उसको हम लिखेंगे बाय मार्जिन कॉल। तो इसका नाम था मार्जिन कॉल मनी। कितनी पे करनी है? 100 रहेगा। अगेन इट बिकम्स इक्वल टू इनिशियल मार्जिन। इनिशियल मार्जिन देखो आपका कितना था, वो हमने कैलकुलेट किया था। इनिशियल मार्जिन था आपका 36,680, तो इसको 36,680 के इक्वल लाना है, माइनस 26,180। आपको कॉल मनी देनी पड़ेगी 10,500, ये आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी। और टोटल बैलेंस आपका बन जाएगा 26,180, 36,680। ठीक है जी। जब भी बैलेंस आपका डेली मेंटेनेंस मार्जिन से कम होगा तो आपको मार्जिन कॉल पे करनी पड़ेगी। सो जाएगा गेन इट बिकम्स इक्वल टू इनिशियल मार्जिन। तो इनिशियल मार्जिन का बैलेंस लिखो यहाँ पर, जो डिफरेंस है वो आप पे कर दीजिए। अब देखो नेक्स्ट डे, फिफ्थ डे आ गया आपका लास्ट डे। अब आपका जो प्राइस है आपके 5 डे, ये था आपका आपके 4 डेज, एक है बिकम 4570। अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब आपको गेन हो रहा है इसमें 4570 माइनस 4480, आपका गेन है 90 इंटू 100, 9000 आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा और आपका अमाउंट आ जाएगा 45,680। तो इस तरीके से ना आपका अकाउंट डेली बेसिस पे एडजस्ट होता रहता है ब्रोकर की बुक्स में। अब देखो आपने ये गेन या लॉस निकालना है तो कैसे निकालोगे आप? आपको कितना नेट गेन हुआ वो आएगा, रिसीट कितनी है आपकी और पेमेंट आपने कितनी की। रिसीट ये है जो आपका बैलेंस है 45,680 आपको मिलेंगे। पेमेंट आपने की पहले इनिशियल मार्जिन की 36,680, फिर आपने पे किया था डेली मेंटेनेंस मार्जिन 10,500 विच इज जो मार्जिन कॉल। तो डिफरेंस जो है वो आपका गेन या लॉस आ जाएगा 45,680 माइनस 36,680 माइनस 10,500, तो आपको देखो नेट में लॉस हो गया आपका 1500। और दूसरा फार्मूला जो हम करते हैं फ्यूचर्स में, आपका नेट गेन या लॉस ये होता है सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इनको नंबर। तो आपने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था लॉन्ग बाई करने का, इसका प्राइस था आपका 4585। फाइनली ये सेटल हो गया एस की, तो इसमें सेल प्राइस है आपका एस की और कॉस्ट प्राइस भी आपकी एफ की, इनको 100 आपका लोड है।
अब देखो सेल हो रहा है 4570 के ऊपर, और बाई किया था आपने 4585, इनको कर लीजिए आपको 100। तो जिसे 4570 माइनस 4585 इंटू 100, आंसर आपका सेम है 1500, आपका नेगेटिव लॉस आ जाएगा। तो ऐसे ही आप कर सकते हैं, जब इन्वेस्टर के पास है शॉर्ट पोजीशन, वो उसका रिवर्स हो जाएगा। तो लेट अस से नेक्स्ट केस है आपका, इन्वेस्टर है जो शॉर्ट पोजीशन। अब हम लेते हैं इन्वेस्टर है जो शॉर्ट पोजीशन। शॉर्ट मीन्स उसने सेल कर दी है, सोल्ड फ्यूचर्स एट द रेट ऑफ FP विच इज 4585। अब देखो आपका इनिशियल मार्जिन है 4585 इंटू 100 इंटू 8%, और एक डेली मेंटेनेंस मार्जिन आपका है वो तो सेम ही आएगा, क्योंकि आपका फ्यूचर का प्राइस सेम है, इंटू 100 इंटू 6%। तो इसकी कैलकुलेशन करके आप रख लेते हैं पहले, जिसे 4585 100 इंटू 8%, 36,680, एंड 4585 इंटू 6%, 27,510। अब आप बना लीजिए क्लाइंट का अकाउंट। मीन्स एक तरीके से ये है आपका जो भी पर्सन है इन्वेस्टर, क्लाइंट जिसे कहते हैं हम क्लाइंट का अकाउंट बना रहे हैं, जिसे जो मेड इन बुक्स ऑफ ब्रोकर, ब्रोकर की बुक्स में हम बनाते हैं। तो आप देखो मेंशन कर दीजिए यहाँ पे, आप डे क्या है आपका, प्राइस कितना है, यानी कि जो पर्टिकुलर्स, फिर आपका डेबिट है, क्रेडिट है, और एक आपका कॉलम बन जाएगा बैलेंस है। तो 0 पीरियड में आपका यहाँ प्राइस हम शो करते हैं FT 4585। अब आपने शॉर्ट मीन्स आपने सेल किया है इस रेट के ऊपर, तो पहले आपने पे करना है बाई इनिशियल मार्जिन, आपने पे कर दिया 36,680, ये आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, और यही आपका बैलेंस है 36,680 क्रेडिट बैलेंस। नेक्स्ट है देखो प्राइस हो गया आपका S1, ये आपको दिया है 4690। अब देखो आपने सेल किया इस रेट पे, जहाँ आपको बाय करना पड़ेगा, तो अब इसमें लॉस हो रहा है आपको, 2 लॉस। हाउ मच ही लॉस, 4690 माइनस 4585 105 इंटू 100, 10,500 का आपको लॉस हो गया। ये लेस हो जाएगा, आपका बैलेंस आ जाएगा 36,680 माइनस 10,500, 26,180 क्रेडिट बैलेंस। तो ये देखो इससे कम हो गया है, तो यहीं पर आपको मार्जिन कॉल देनी पड़ेगी, बाय मार्जिन कॉल। सो दैट अगेन इज बिकम इक्वल अगेंस्ट, तो जितना लॉस है उतना मार्जिन कॉल आप पे कर लीजिए, बैलेंस आपका वापस 36,680 हो जाएगा। तो नेक्स्ट है देखिए सेकंड डे, अब आपका जो प्राइस है जिसे कि S2 एक है जो बिकम, जिसमें नहीं 4760, अब आपका प्राइस इंक्रीज हो गया है, तो आप हाई रेट पे खरीदोगे, देन अगेन सो जिसमें नहीं लॉस इज हाउ मच दिस माइनस दिस, तो दिस इज कमिंग 7,000, और आपका बैलेंस आ जाएगा 29,680। तो पर ये आपका जो डेली मेंटेनेंस मार्जिन है तो उससे ज़्यादा है, तो आपको कोई मार्जिन कॉल नहीं पे करनी। तो नेक्स्ट क्या देखिए प्राइस हो जाता है अब आपका S3, तो दिस है जो बिकम 4550, तो अब आपका गेन हो जाएगा, प्राइस कम हो गया है, आपको बाय करना है लो प्राइस पे, सो योर गेन इज कमिंग दिस माइनस दिस, इसे 21,000 आपका गेन आ रहा है, तो आपका बैलेंस बन जाएगा अब, सो दिस इज अवर 50,680, तो क्रेडिट बैलेंस चल रहा है आपका। तो नेक्स्ट डे आपका देखो प्राइस हो जाता है S4, तो जिसे जो 4480, अब आपका प्राइस जो है ये रिड्यूस हो रहा है आपको, तो इट मीन्स जिसे अगेन गेन आपको बाय करना है लो प्राइस पे, तो इसमें आपका गेन आ रहा है 7,000, बैलेंस है जो 57,680, और फाइनली फिफ्थ डे पर आपका जो प्राइस है एक है जो बिकम 4570, अब ये इंक्रीज हो गया है,
आपने बाय करना है हाई रेट पे, आपका लॉस हो जाएगा, जिसे कमिंग 9,000। तो फाइनली आपका जो बैलेंस रह जाएगा जिस -9 48,680। अब आप निकाल सकते हो आपका नेट कितना गेन या लॉस हो रहा है। इसका फार्मूला वही है, रिसीट आपको कितनी मिलेगी माइनस आपकी पेमेंट कितनी है, तो माइनस पेमेंट, तो रिसीट आपको मिलेगी लास्ट में जो बैलेंस है 48,680 आपको मिलेंगे। और आपने पेमेंट की इनिशियल मार्जिन 36,680 की, फिर आपने किया था मार्जिन कॉल वन टाइम 10,500 की, बाकी आपका गेन आ गया 48,680 माइनस दिस इज कमिंग 47,180। आपका डिफरेंस आ रहा है 15। ये आपका नेट गेन हो जाएगा। इट मीन्स आपको पहले थी आपकी लॉन्ग पोजीशन, उसमें लॉस हो रहा था, शॉर्ट में आपको गेन है, रिवर्स हो गया। तो ये हमने 2 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम और आगे एग्जामिनेशन प्रॉब्लम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।